सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर हलचल तेज हो गई है इस बात को लेके कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पे आने वाले हैं। वैसे तो तय कार्यक्रम के अनुसार वो दो प्रमुख कार्यों को संपादित करेंगे, जिसमें एक विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे और दूसरा एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ अन्य कई भी कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे स्थानीय तौर पे। लेकिन अमित शाह के दौरा तय होते ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष कह रही है कि अमित शाह के आने का इंटेंशन मतलब कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि अमित शाह के नाम से आखिरकार कांग्रेस को इतना भय क्यों। तो कुल मिलाकर आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। तारीख थी 24 अगस्त 2024 जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। 7 राज्यों के अधिकारियों के साथ LWE की बैठक में शाह ने नक्सलवाद खात्मे की नींव रख दी थी। ऐलान किया गया कि 31 मार्च 2026 तक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से आतंकवाद अलविदा कह देगा। ठीक उसी दिन के बाद अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को हर बार सियासी तराजुओं में तौला गया। अब एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे, जवानों से भी मिलेंगे शाह। NSFU कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। शहीद ESP आकाश गिरिपुंजे के परिवार से भी मिलेंगे। नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति को अंतिम रूप भी देंगे अमित शाह। साय सरकार बनने के बाद पहली बार 21 जनवरी 2024 को पहुंचे थे शाह। इसके बाद 24 अगस्त 2024 को शाह ने रायपुर में LWE की बड़ी बैठक ली थी। अमित शाह 15 और 16 दिसंबर 2024 को रायपुर और बस्तर दौरे पर आए। इसके बाद शाह 14 से 16 अप्रैल तक रायपुर बस्तर दौरे पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, सहकारिता विभाग शाह के पास फिर भी खाद की किल्लत। बीजेपी बोली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कांग्रेस को तकलीफ क्यों। अमित शाह पिछले 1.5 साल में 5वीं बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पहले से सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दौरे को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थिति भयावह है। अमित शाह के पास सहकारिता विभाग है, फिर भी खाद नहीं मिल रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के सवालों को लेकर पलटवार भी कर रही है और पूछ रही है कि आखिर दौरे से कांग्रेस को तकलीफ क्या है। अब किस लिए आ रहे हैं तो वही बताएंगे। यहाँ तो स्थिति भयावह है, खाद मिल नहीं रहा है, सहकारिता उसके पास विभाग है, किसी जगह किसी सोसाइटी में चल रही DAP नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। क्या देखने आ रहे हैं? वो खदान रेकी करने आ रहे हैं। जब माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ में दौरा होता है, कांग्रेस के लोग जो है या हमारे कोई बड़े नेता आते हैं, उनके आने पर इनको तकलीफ होती है। और जब हमारे कोई राष्ट्रीय नेता आते हैं तब छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलती है। सुरक्षा बलों के एक्शन को देखें या फिर हर रोज नक्सलवाद के खिलाफ मिलती सफलता के आंकड़ों को, पिछले 1.5 साल में शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए तब नक्सल ऑपरेशन को नई धार ही मिली। आज से ठीक 8 महीने बाद 31 मार्च 2026 का वो दिन भी आने वाला है जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का नामो निशान मिटाने का ऐलान किया गया है। ऐसे में शाह का ये दौरा एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए नई रणनीति की तरफ भी इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि अमित शाह के दौरे पर ही सियासत हो रही है, तो दौरे के बाद स्थितियां क्या होगी इस बात को भी सोचना होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव से वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, हर राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वाले रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामावतार जी जरा बताइएगा कि अमित शाह का दौरा तय होते ही सियासी गलियारों में हलचल क्यों मच गई है, जरा बताइए एक बार। देखिए, अमित शाह जब दौरा करते हैं तो उनके दौरा का राजनीतिक उद्देश्य भी रहता है, प्रशासनिक भी रहता है, और एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं वो, तो निश्चित तौर पर राजनीति तो करेंगे ही। और इस बार जो दौरा हो रहा है अन्य बार की अपेक्षा इस बार एक बड़े प्रदेश को एक अच्छा संस्था मिलने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। जो नक्सलवाद चल रहा है इस समय, संवेदनशील मामला है। एक डीएसपी मारे गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनसे जाके मिलूंगा, खुद जाकर। तो एक कैंप भी जा रहे हैं। तो ये तो इसमें ज्यादा राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा निर्णय है, साहसिक निर्णय है कि एक देश का गृह मंत्री उन नक्सल इलाकों में जा रहे हैं। उन जवानों के जो वहां लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हौसला अफजाई होगा, एक अच्छा संकेत जाने वाला है। दोनों इस बार का जो निर्णय उसमें राजनीतिक कम दिख रहा है। एक जो एक अगर देखेंगे एक अच्छा काम करने की मंशा लिए व्यक्ति आ रहा है, ये माना जाना चाहिए। सियासत की शुरुआत दरअसल क्यों हुई अमित शाह के दौरा तय होते ही, वो हम आपको सुनवा देते हैं। जब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कहा वो पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे यहाँ आकर? फिर नए उद्योगपतियों को दो लोगों को तो बस्तर जिले का हमारे लोएस की खदानों को बेच दिया। फिर अब किसको बेचने के लिए आप जमीन तलाश करने आ रहे हैं? कौन उद्योगपतियों के लिए आप जगह देखने आ रहे हैं? पहले तो बता दे। मोदी जी जाते हैं विदेश में, उसके पीछे पीछे उनके मित्र चले जाते हैं। अमित शाह जी बस्तर आते हैं, उनके पीछे पीछे और उनके मित्र आते हैं। बस्तर को खनिज संपदा को बेचने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत भी इसलिए की गई क्योंकि सियासत की शुरुआत भी इस बयान से हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे के मायने मकसद को सियासी तौर पे समझना होगा। जब विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी जब बताइएगा कि देश के गृह मंत्री अगर छत्तीसगढ़ के दौरे पे आते हैं, NSFU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का वो शिलान्यास करेंगे, स्वाभाविक तौर पे देश के गृह मंत्री एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी कार्य हो रहे हैं, उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो सियासी गलियारों में इतनी हलचल क्यों इस पे कांग्रेस को कुछ और मायने मकसद नजर आता है? उदय जी, पहले आपके राष्ट्रीय चैनल में देश के लोकसभा के एलओपी श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश के अब तक आजाद भारत के सबसे असफल गृह मंत्री अगर कोई है तो अमित शाह जी है। और वो आ रहे हैं तो ठीक है, कोई कॉलेज का उद्घाटन हो या कोई संस्था का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उनका स्वागत उस मामले में लेकर। लेकिन लगातार उनके आप कार्यकाल को देखें तो जिस प्रकार से कश्मीर से लेके बस्तर तक जो हमले हुए, आतंकी हमले, नक्सली हमले, अभी जो गिरिपुंजे जी हमारे जो इस शहर के माटी के लाल, उनकी जो शहादत हुई, और यही अमित शाह जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, नक्सली बर्बाद हो गए, अंतिम सांसें ले रहे हैं। अंतिम सांस नक्सली नहीं, अंतिम सांस इन्होंने हमारे सेना के जवानों को, टूरिस्टों को और पुलिस के जवानों को लेवा दिया। अब अमित शाह जी आए, उनका स्वागत है। और हम लोग तो अब राजनीति का बात नहीं है, तो अमित शाह जी जिला सहकारी बैंक के मैनेजर तो है नहीं, राजनीति तो होगी, निश्चित तौर पे होगी। वो ऐसे कोई पद में तो है नहीं, किसी कंपनी के एमडी तो है नहीं, राजनीतिज्ञ है, विपक्ष है, उनको हमारा जवाब देना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा, भूपेश बघेल जी ने, कि यहाँ पर खाद की कमी है, डीएपी की कमी है, और वो सहकारिता मंत्री है, तो उनको और उनके विभाग को जवाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? बाकी पूछने से डरते होंगे,
हम लोग नहीं डरते। फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी से, गिरिपुंजय जी आप यहां जाएंगे, शहीद गिरिपुंजय जी के यहां, तो उनके उस घर के रज को प्रणाम करके माफी मांगना चाहिए कि किस प्रकार से बड़बोलेपन ये भाजपाओं के नेता के कारण यहां पर लगातार जो शहादतें हो रही है। और जो बात दीपक बैज जी ने कहा है, देखो दीपक बैज जी बस्तर के आदिवासी हैं, वहां के नेता हैं, वहां के सांसद रहे हैं, पीसीसी चीफ है, तो उनको वहां पर की टोपोलॉजी मालूम है। उनका जवाब देना भाई, जब भी आते उद्योगपति लेकर आते, जब भी आते तो कुछ ना कुछ बिकवा के या सौदा करके धंधा करके जाते, क्योंकि इनके खून में व्यापार है। विकास जी जवाब ले लेते हैं। गौरी जी, देश के गृह मंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे विपक्ष जो होता है वो सवाल उठाता है, सवाल उठाना भी चाहिए। लोकतंत्र में बेहद मजबूत है और सवाल उठाने की परंपरा बेहद समृद्ध है, लेकिन सवाल के पीछे या यूं कहे कि उस सवाल में इस बात की झलक है कि साहब आप उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। विकास जी दावा कर रहे हैं, विकास जी खून तक पहुंच गए कि उनके खून में व्यापार है, केवल राजनीतिक द्वारा नहीं, केवल प्रशासनिक द्वारा नहीं, व्यापारिक द्वारा बता रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, दीपक बैज जी का जो बयान है बहुत ही अपरिपक्व राजनेता का बयान है कि पहला ये वर्जन कि भाई गृह मंत्री क्या करने आ रहे हैं, तो भाई ये कोई कांग्रेस पार्टी का पीसीसी दफ्तर नहीं है कि टहलने के लिए आ रहे हैं। ये प्रदेश है, ये भारत देश है, छत्तीसगढ़ है। ये शिवराज सिंह पाटिल जिनके गृह मंत्री का वो कार्यकाल नहीं है जो 6 बार सूट बदलते थे और छत्तीसगढ़ कभी नहीं आए। ये सुशील कुमार सिंधे का कार्यकाल वाले गृह मंत्री नहीं है जो सोनिया गांधी के 10 जनपद में रोज परिक्रमा लगाते थे। ये अमित शाह जी है जिन्होंने भारत देश का इतिहास बदल दिया है और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ में उन्होंने जिस बात को संसद में कहा है उसका 100% क्रियान्वयन कर रहे हैं। पहली बार भारत देश का इतिहास का कोई गृह मंत्री स्वयं नक्सल ऑपरेशन का कमान संभाले हुए लगभग 30 से ज्यादा दौरा छत्तीसगढ़ में हो चुका है। ये उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कर्मठता को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार के ओछे आरोप लगाना कि अपने पीछे उद्योगपति लेके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चैनल में, दीपक बैज जी तो नहीं है यहाँ पे, वरना उनसे पूछता मैं, कौन से उद्योगपति को लेकर आए हैं? जितने बार भी हैं उस उद्योगपति का नाम बताइए, इसको लेकर आए हैं, किसको बेच दिया? ये अफवाह फैलाने से कोई काम नहीं चलने वाला। प्रमाणित और ठोस बातें कीजिए। कौन उद्योगपति आया, किसके हाथ में बेच दिया, क्या कर दिया? खाली इस प्रकार का चैनल में आकर एक अपरिपक्व राजनेता के भांति निचले स्तर का बयान देना बहुत ही अपने आप में निंदनीय है। जनता के बीच में आप इस बात को बताइए और प्रमाणित कीजिए, कौन सा क्या बिक गया, कौन उद्योगपति आता है। हर बार इस प्रकार की बातें कर छीछा लेदर कराना इनकी नियति बन चुका है। जनता के बीच में मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच में मुंह दिखाने की स्थिति नहीं है। सिर्फ बयान देकर, बयानवीर बनकर किसी भी नेता को अपमानित करने का इनको अधिकार नहीं है। आप विपक्ष में हैं, निश्चित तौर पर जनता ने विपक्ष में बैठाया आपको, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि कुछ भी बयान देकर किसी का भी चरित्र हत्या किया जाए। और आपने कहा एक बड़ी बात कि इनके खून में व्यापार है, आपके खून में गद्दारी है, देश बेचने की गद्दारी है, घुटना टेकने की गद्दारी है, क्योंकि आपकी पार्टी को अंग्रेजों ने पैदा किया और आज भी अंग्रेजी चला रहे हैं आपकी पार्टी को। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं वहां तक जाऊंगा तो विषयांतर हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, आपने व्यापार का हमारे खून में, आपके खून में गद्दारी है, कायरता है। इस बात को बड़े रेखांकित करते हुए कहता हूँ। जवाब दीजिएगा, फिर मैं रावतार जी का रुख करूंगा। बहुत गजब तिलमिलाहट है भाजपा के प्रवक्ता में। अरे भाई, अपने नेता के धंधे के बारे में इनको नहीं मालूम। भाई मेरा ये पूछना है, अमित शाह जी व्यापार क्या करते हैं, उनका घर रोजी रोटी कैसे चलता है? अमित शाह जी किसान तो है नहीं, अमित शाह जी शेयर ट्रेडिंग का काम भी करते हैं, अमित शाह जी का कई जगह व्यापार में इनको पता नहीं है। मैं जो गलत बात, अरे सुन तो लीजिए ना, ये निहायती सोनिया गांधी, राहुल गांधी बोलते हैं, अब ये बात हो, अरे सुपेर भाई आपने बोला, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, तो जवाब सुन के तिलमिल 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 क्यों करते हो? स्वीकार कर लिए कि घर, अरे सुनो सुनो, गद्दार, मक्कार, झूठ, आरएसएस और भाजपा। सुनो भाई, ठीक है विकास जी, आपको कंप्लीट कर लीजिए। क्या है, छाती में जब सांप लड़ता सुना करो आप भाई। विपक्ष में आप भी थे, डंके एक चोट में गौरी श्रीवास्तव छाती पीट पीट के इस्तीफा मांगते थे। आज जब विपक्ष देश के सबसे असफल गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे, तो क्या गलत कर रहे? अमित शाह ये बता के जाए कि क्यों गिरिपुंजय जी की शहादत हुई, जब बहुत बड़ा बड़ा पीपड़ी मार रहे थे, यही भाजपा के प्रवक्ता खत्म हो गया। चैनल का डिबेट में ऐसे बताते थे, पूरा बस्तर में आतंकवादी खत्म हो गए, नक्सलवादी खत्म हो गए। कैसे गिरिपुंजय जी की शहादत हुई, कहां पर चूक हुआ, कहां पर से असला बारूद आ रहा है, ये अमित शाह नहीं बताएंगे तो क्या जय शाह बताएंगे? हम किससे पूछे? विपक्ष किससे पूछेगा? पत्रकार किससे पूछेगा? मैं फिर कह रहा हूं, हम कांग्रेस हैं,
किसी से डरते नहीं है, हमारे को किसी से भय नहीं है। जो खाद की समस्या है, खाद की समस्या अमित शाह हल नहीं करेंगे तो क्या गौरी श्रीवास हल करेंगे? कौन हल करेगा? ये प्रदेश के किसान भी जानना चाहते हैं। रावत जी, जरा बताइएगा कि सियासत का ये लहजा क्या किसी गृह मंत्री के दौरे को बताने के लिए लाजमी है? आप सालों साल से सियासत को बेहद करीब से जानते और समझते हैं रावत जी। दरअसल राजनीतिक दल और उनकी विचारधारा और उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता के चलते इस तरह के बयान नेता देते हैं कि जो उनके पार्टी का गाइडलाइन है, पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की सोच है, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। और हम जो बात कर रहे हैं वो देश हित, प्रदेश के हित या समाज का हित या किसी के अहित हो रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमको राजनीतिक दलों के अपने प्रतिबद्धता से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, उस पर सवाल नहीं कर सकते, उनके राजनीतिक मजबूरी है, उसके आधार पर बयान दे रहे हैं। परंतु अगर ऐसे देखेंगे तो वो एक बड़े संस्थान का उद्घाटन कर रहे हैं, एक शहीद परिवार के यहाँ जा रहे हैं, एक अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं जो नक्सलवाद पे, और एक गृह मंत्री का आना निश्चित तौर पर प्रशासन में कसावट आएगी। तो इस हिसाब से अभी देखा जाना चाहिए। उनके बाद कुछ देने आ रहे हैं, इसके पहले दौरे होते थे कुछ दिए नहीं है, इस बार देने की बात पहले बार अगर देखेंगे। और ये बात भी सही है कि किसान छत्तीसगढ़ का डीबीपी की समस्या है, अभी किसान को नहीं मिल रहा है खाद, कालाबाजारी हो रही है। और उसके कारण जो है वो जो विदेश में झगड़े चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, उसके चलते देश में जो किसानों को इस समय से मजबूरी है, नुकसान हो रहा है, दलाल सक्रिय हैं, कई विसंगतियां हैं। निश्चित तौर पर उसके देखते हुए गृह मंत्री को उसका भी उत्तर और जवाब और उस पर कार्रवाई का निर्देश देते हुए जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर जो है अभी बरसात आने वाला है, एक दूसरा जो नक्सली अभी अंतिम सांस ले रहे हैं या नक्सलियों के बीच और हमारे देश के जो जवानों के बीच झगड़ा चल रहा है, ये अंतिम खंदक की लड़ाई है। ऐसे में जो लौट कर कहां पर वो बंदूक बारूद लेकर बैठे हैं और लोगों को मारे जा रहे हैं, तब अगर गृहमंत्री पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वहां के जो जवान है लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, उनसे बातचीत करेंगे। तो इस बार का दौरा अन्य दौरों की अपेक्षा थोड़ा सार्थक नजर आता है मुझे। ठीक है, परंतु ये विपक्ष को सवाल करने का हक है, उन सवालों के तैर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं बस्तर से कुछ लोगों से बात किया, वहां कुछ सवाल तैर रहे हैं कि ये नक्सलवाद के और क्या कारण है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके ऊपर। गौरी जी, प्रशासनिक व्यवस्थागत राज्य हित में या जवानों के मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम चीजों का विश्लेषण रावत जी ने बेहतर तरीके से कर दिया कि अमित शाह जी के दौरे से क्या असर होगा, क्या राज्य को लाभ मिलेगा। अब जब सियासी तौर पे जवाब दीजिएगा, रावत जी ने भी कहा कि बस्तर में भी कई सवाल तैर रहे हैं। विकास जी भी बेहद गंभीरता से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि साहब सवाल तो पूछेंगे क्योंकि स्थितियां सवाल पूछने के लायक है। जवाब दीजिए जरा। देखिए, सवाल बिल्कुल पूछे, सवाल का हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अफवाहबाजी का सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। जिस बात को मैंने कहा कि बताया भाई कौन उद्योगपति पीछे पीछे आ रहा है, नाम नहीं बताया। जितने बार आए कौन कौन आया, नाम नहीं बताया। खाली चैनल में गला बजाने से, चिल्ला चिल्ला कर बोलने से काम नहीं बनने वाला। जनता के बीच आप नहीं पहुंच पाएंगे इस प्रकार के अफवाहबाजी में। आपकी पार्टी पूरी तरह से एक ट्रोल गैंग के रूप में परिवर्तित हो गई, इस बात को समझ लीजिए आप। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपने अमित शाह जी के प्रोफेशन, उनके निजी हमले किए। मैं नहीं जाऊंगा कि राहुल गांधी जी का क्या प्रोफेशन है, कहां घूम रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वही बोल रहा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा साफ कहना है कि प्रदेश सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए सर्वमान्य लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे वो अमित शाह। भाई हर कोई पैदा हो। ठीक है, विकास जी ठीक है, क्या करते हैं? अरे उनका भी काम है, पूछो आप। बिल्कुल नेशनल हेराल्ड में चोरी करना, कमीशन ये आरएसएस के दलाल और भाजपा के दलाल करते, कांग्रेस नहीं करता। कांग्रेस ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी अब विषयांतर हो गए। ठीक है विकास जी ठीक, विकास जी ठीक है, विकास जी गौरी जी एक मिनट, विकास जी ठीक है, गौरी जी ठीक है, विकास जी ठीक है, विकास जी एक मिनट, विकास जी गौरी जी एक मिनट, ठीक है विकास जी एक मिनट, ठीक है गौरी जी एक मिनट, विकास जी, विकास जी मेरा निवेदन है
आप एक बार सुन लीजिए, गौरी जी जवाब दे रहे। मैं सीधे आपके पास आऊंगा, राम अवतार जी के पास बाद में जाऊंगा। एक बार आप कंप्लीट करने दीजिए गौरी जी को, उसके बाद आप बिल्कुल आप बोलेंगे, मैं पूरा भरपूर टाइम आपको दूंगा। राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी पहचान मिलने जा रही है। इससे बड़ी बात छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं हो सकती। निसंदेह आकाश राव गिरिपुंजे जी की जो शहादत है वो बहुत बड़ी शहादत है। उनके परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसकी पूरी समीक्षा, पूरी मॉनिटरिंग केंद्रीय गृह विभाग अमित शाह जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है कि हम नक्सल मुक्त होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो घटनाएं घटित हुई है ये बहुत ही अपने आप में दुखद है, लेकिन जब युद्ध होता है अवधेश जी तो वार दोनों तरफ से होता है। जवान वहां पर है, जवान मुस्तैद है, कभी वार, कभी हाथाथम हुए, कभी वो लंबी लड़ाई है, कोई एक दिन दो दिन की लड़ाई नहीं है, सालों से लड़ाई है। लेकिन हमारा कोई भी नेता इस हाल में किसी जवान को छोड़कर नहीं गया कि वो चुनाव में है और जवानों का वहां पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। ऐसी निर्लज्जता हमने कभी नहीं की। हम कभी पीठ दिखाकर नहीं भागे। हमने गोली का जवाब गोली से दिया और गोली का जवाब गोली से दिया। बसव राजू जैसा दुर्दांत नक्सली की जो एनकाउंटर उसका प्रमाण है। ऐसे बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। पिछले 5 साल में मच्छर नहीं मारा गया है। मच्छर, ये इनकी हैसियत थी। नक्सलवाद को लेकर कोई नीति नहीं बना पाए, कोई ऑपरेशन नहीं चला पाए। नक्सलियों के साथ में मिलकर सरकार चलाई जाती थी। उनका इलाज कराने इनके नेता दूसरे राज्य में ले जाते थे। और ये बोल रहे हैं, अब सवाल पूछेंगे प्रदेश में ये हो रहा है। अरे आप काम किए होते, आपको पूछने का हक होता। आज विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष के नाते भी आप उस भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। ईमानदारी से उस भूमिका का निर्वाह करते तो जनता भी आपको हाथों हाथ लेती। जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या आपकी दुर्गति हो रही, इस बात को सोचिए, चिंतन कीजिए और सवाल उठाइए। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा और करारा मिलेगा। ठीक है विकास जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक निवेदन सुन लीजिए साहब। दोनों ही दलों से मैंने गौरी जी को भी कहा कि किसी भी नेता के जो उतने सालों के संघर्ष के बाद जो उस पद तक पहुंचे हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो या देश के गृह मंत्री, व्यक्तिगत चीजों को छोड़ के अगर हम विषय पे आके कुछ सार्थक चीजें पे चर्चा करें, सार्थक सवाल पूछे, सार्थकता से पूछे, तो निश्चित तौर पे बेहतर लगेगा और एक बेहतर निष्कर्ष भी निकलने की उम्मीद की जा सकती है। गौरी जी, विकास जी आप जवाब दीजिए। दुधारू गाय और कौन कौन सा बहुत सारा कमेंट्स इनके सर्वोच्च नेता का जब याद आता है तो शर्मिंदगी होती है। लेकिन खैर ठीक है, आपने कहा तो मैं रुक जाता हूं। मैं तो ऐसे लोगों के मुंह लगना भी ज्यादा ठीक नहीं है। फिर वापस प्रदेश के हित में, प्रदेश की भलाई में, प्रदेश की बात हम करेंगे। आपने कहा था और इनके गृह मंत्री, बड़बोले गृह मंत्री विजय शर्मा ऐसे पंछा टांग के दिल्ली गए थे, माला पहने, इनाम पाए, सब किए। फिर पूछ रहा हूं मैं, जब आपने कहा था इसी टीवी डिबेट में नक्सल खत्म, आप जाओ बस्तर आराम से, आप घूम के आओ, गिरिपुंजा जी की शहादत हुई। अगर अमित शाह जी ने कहा है कि भाई सब कुछ बस्तर ठीक है, तो जहां गिरिपुंजा जी की शहादत हुई है, जिस कंडीशन में गिरिपुंजा जी गए थे, जिस स्थिति में गिरिपुंजा जी गए थे, विजय शर्मा जाके बताए, मुख्यमंत्री जाके बताए, अमित शाह जाके बताए। बोलना बहुत आसान होता है। उनकी शहादत हुई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी घरवाली विधवा हो गई, और ये बड़बोले भाजपा और आरएसएस के नेता ऐसा दीदरे फाड़ फाड़ के बात करेंगे, नक्सली डर गए। बसवा राजू की आप बात करते हो, 20 साल में, वो तो 1-2 साल में बीमारी में मर जाता, उसको मार के आप ऐसा तमगा पहन रहे हो। और अब जो हमारा जवान गिरिपुंजा जी की शहादत हुई, आप बोलना आसान है, किसी का घर भगवान ना करे ऐसा उजड़े। कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही, लेकिन बड़बोलापन कोई भी नेता ने नहीं किया। जिम्मेदारी की बात है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, यहाँ पर लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही। आप गृह मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर की बैठक लेनी चाहिए और पूछना चाहिए ऐसा क्या बात है कि राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा भी सुरक्षित नहीं है। यह बात कांग्रेस नहीं पूछेगा, विपक्ष नहीं पूछेगा, तो कौन पूछेगा अवधेश जी? यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर अवतार जी के पास जाऊंगा, जवाब दीजिए। कांग्रेस बहुत सवाल उठा रही, कांग्रेस कह रही कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इस पे चर्चा होनी चाहिए, महिला अपराध की स्थिति, इस पे चर्चा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये जो कांग्रेस कह रही, विकास जी बड़े गंभीरता से कह रहे कि साहब एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की शहादत अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए अवधेश जी, जो शहादत हुई है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। बस्तर आकाश राव गिरिपुंजे जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का कर्ज चुकाया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। और ये कहना कि उनके वहां पर जाकर बताए, भैया 5 साल आप भी थे, आप नहीं गए, हम जाकर बताएंगे और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, बसव राजू को भी देंगे। जितने दुर्दांत नक्सली है सबको खोज के एनकाउंटर करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और हमने कभी ये दावा, ना हमारे कोई नेता ने किया, ना मंत्री ने किया कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है।
हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम प्रहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस बात का जिक्र माननीय राम अवतार तिवारी जी ने भी किया कि अब खंदक की लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच गई है और अंतिम दौर की लड़ाई चल रही है, तो निश्चित तौर पे बड़ी लड़ाई है, बड़ा दिन है। बसर राजू को एक बोल रहे सवाल हैं बस। कि भाई वो तो 1-2 साल में मर जाता। एक अब सवाल। ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर भी तो हो सकता है बसर राजू जी का चेकअप करने भी गए थे बसर जंगल राजू में, जी। जो इनको मालूम है हो सकता है इनको मालूम बसर होगा। राजू जी। हाँ, हाफिज सईद साहब और ओसामा जी बोलने वाले अब बसर राजू जी पे आएंगे। भाई मेरा साफ एक कहना सवाल है, बस। आप सरकार की नीयत देखिए, सरकार की नीयत देखिए, नक्सलवाद को लेकर नीति देखिए, इस पे सवाल नहीं उठाएंगे आप। एक सवाल बड़ी बस। शहादत हुई है, निश्चित तौर पे हम लोगों को व्यक्तिगत दुख है आकाशराव गिरिपुंजे जी के जाने का, लेकिन इसको लेकर राजनीति करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जाएगा। नक्सलियों को जवाब दिया जाएगा और जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। लगातार फोर्स कार्रवाई कर रही है। बस्तर को नक्सल मुक्त जल्द बनाएंगे, उसी समय बनाएंगे जो समय सीमा माननीय गृह मंत्री जी ने तय की है। उस दिन कांग्रेसियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। हम फिर उस दिन डिबेट करेंगे जब बस्तर नक्सल मुक्त होगा। मैं एक बार आप दो सवाल लीजिएगा। मैं रावताब जी के पास जा रहा हूँ एक बार। रावताब जी, अब जब ठीक है, तमाम सियासत की बात हो गई, प्रदेश के हित की बात हो गई, जब ये बताइएगा कि अमित शाह जी के इस दौरे का आगामी दिनों पे असर क्या पड़ेगा, क्योंकि खंदक की लड़ाई चल रही है, सभी जान रहे हैं। निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, वो इस हिसाब से कि वहाँ की खामियां क्या है वो उसको बारीकी से समझेंगे, क्योंकि दिल्ली के नेतृत्व में ही एक तरह से लड़ाई चल रही है, जो रणनीतियों में चल रही, तो उनको बारीकी से घटना स्थल जाके प्रदेश आके वो और समझेंगे, लोगों से चर्चा करके, तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। दूसरी बात जो बोल रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ नहीं, देश का एक गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दलों को गंभीरता से, राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो और गंभीरता दिखना चाहिए, बयानों में भी गंभीरता, काम में भी गंभीरता, और सोच में शालीनता हो, और उस दिशा में अगर काम होगा तो हमारा सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं संभवतः समय रहा तो जवाब ले लूंगा। गौरव से बहुत सीधा सा सवाल है कि लगातार दावे हो रहे खंदक की लड़ाई, खंदक एक शब्द, अंतिम लड़ाई लड़ रही, ये दूसरा शब्द, दावा करके बताओ कि आज बस्तर की स्थिति क्या है। एक दूसरा, प्रदेश 10 सेकेंड, प्रदेश में अमित शाह रहे हैं, अहमदाबाद में जो अपना बयान दिए थे कि एक्सीडेंट होते रहता है, दुर्घटना होते रहती है हवाई जहाज का, जवाब ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में, मुझे समाप्त कर रहे हैं। लड़ाई है, अंतिम दौरे पहुंच गई है। कब तक बड़े होगा? बड़े नहीं, हमने जो डेडलाइन दिया है कब? कि मार्च 2026 गिरी पुंजा जी की शहादत कैसे हुई थी? अरे भैया कोई विशाल गिरी पुंजा जी की शहादत कैसे हुई? सुन लीजिए ना विकास जी, सुन लीजिए। आप खड़े देखिए, मैं ठीक खड़ा हूं। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए विकास जी, सुन लीजिए, मुझे समाप्त कर, बिल्कुल उसमें हम सफाया करेंगे। ठीक है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नक्सलवाद ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामताब जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस बात को समझिए कि अमित शाह के दौरा तय होने मात्र से जो सियासी बयान है और सियासी बयान है वो कितनी तेज हो चली है, तो समझिए उस दौरे के बाद या उस दौरे पे सियासत और भी कितने रंग दिखाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।